नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, कंपोस्ट क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कंपोस्ट क्या है। कंपोस्ट क्या है, जैसे हम कल ही बताए थे, हला नहीं, अब प्राकृतिक खाद बनता है। प्राकृतिक खाद किसको कहा जाता है, जैसे वो हम कल ही बताए थे ना, गोबर ओबर सब मिल करके घूर और बन जाता है, ले आके खेत में फेंक देते हैं, वो एक तरह से कंपोस्ट होता है। बात बात करो, फिर पिटाई का। कंपोस्ट एक प्रकार का प्राकृतिक खाद है जो ठोस अपशिष्टों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा अपघटित करके बनाई जाती है। अब देखो इसको बनाया किससे जाता है, आधा मीटर चौड़े एक मीटर गहरे आवश्यकता अनुसार लंबे गड्ढे खोदकर उसकी भीतरी दीवारों को सीमेंट से प्लास्टर कर दिया जाता है। लेटरिन का जैसे टंकी बनता है ना, वैसा ही एक टंकी बनाया जाता है। ठोस अपशिष्टों में से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को छांट कर अलग कर लिया जाता है। जो जो जैसे सड़ने गलने लायक है उसको छांट करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। हाइमर की सहायता से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अगर वो बड़ा बड़ा है तो उसको मार मार के क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देंगे। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को पत्तियों को और गोबर के साथ मिलाकर गड्ढों में भर दिया जाता है। क्या काम करेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे, उसमें सड़ने गलने वाला चीज को डालेंगे, किसके साथ, गोबर के साथ और पेड़ पौधों का पत्तियों के साथ। गड्ढे के ऊपर की मिट्टी से ढक दिया जाता है और ऊपर क्या करेंगे ना, माटी लेके और बाल्टी में पानी लेके लीप दिया जाता है ऊपर, ताकि एकदम साफा बराबर लगे, ताकि वही में उस सड़े गले अंदरवा सड़े गले। इसके बाद गड्ढे में सप्ताह में एक बार पानी डालते हैं ताकि उसमें कम से कम 50% नमी बना रहे। 1 से 6 महीने के अंदर कंपोस्ट का निर्माण हो जाता, वो बहुत बढ़िया खाद बनेगा बाद में वो। अब बस उसी खाद को ले जाकर के क्या डालना है खेत में, फसल बहुत अच्छा होगा। प्रोसेस समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, गड्ढा बनाएंगे, ईंटा से प्लास्टर कर देंगे सीमेंट से, उसमें वैसा पदार्थ को डालेंगे जो सड़ गले, जो सड़े गले वैसे पदार्थ को क्या करेंगे उसमें डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उसको पत्तियों को गोबर के और पत्तियों के साथ उसको डाल देंगे जो जैव निम्नीकरण ये होगा। अब फिर उसको माटी से क्या कर देंगे, लिप देंगे। सप्ताह में एक दिन कबो कबो करके हटा हटा के मटिया, और एक सप्ताह में क्या करेंगे, पानी डालेंगे, नहीं तो सुखा जाएगा तो फिर सड़ेगा नहीं वो। 1 से 6 महीना में क्या तैयार हो जाएगा, कंपोस्ट। तो कंपोस्ट का निर्माण इस तरह से होता है, समझ में आ जाएगा ना। चलिए, व्यापारिक स्तर पर कंपोस्ट तैयार करने में 3 से 7 दिन लगता है। देखो, अगर आप गांव में हैं तो आपको तो कुछ विधि मालूम नहीं है, आप यही विधि कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, सड़ेगा गलेगा, लास्ट में खेत में डाल दीजिएगा ले जाकर के। लेकिन अगर व्यापारिक विधि पर आपको कंपोस्ट बेचना है तो 3 से 7 दिन में उसको तैयार कर देता है, सड़ा गला कर। कुछ ऐसा ऐसा केमिकल डालेगा उसमें, कुछ जल्दी से क्या हो जाएगा, वहां पे सड़ जाएगा, क्योंकि उसमें यांत्रिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है उसमें। भारत में पशुओं के गोबर से प्रति वर्ष 410 मिलियन टन कंपोस्ट तैयार की जाती है। ये गोबर बहुत उपजाऊ चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। आदमी उसको गोईठा बना बना के जला देता है, और गोईठा नहीं तो इसका कंपोस्ट बनाने में बहुत ज्यादा फायदा ये करता है। ऑर्गेनिक खेती जितना हो रहा है ना, सब गोबर से बनाया है, क्योंकि ये सब फ्रेश होता है, उसमें कोई केमिकल वेमिकल नहीं होता है। आगे देखते हैं, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय। इसका मतलब समझो, कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय का मतलब कुछ पदार्थ टूट जाते हैं और कुछ पदार्थ नहीं टूट पाते। क्या कारण है, तो आप जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक तरह तरह के एंजाइम स्रावित करते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार के पदार्थों के निम्नीकरण के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऐसे भी कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक, जिनका निम्नीकरणीय सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय। कुछ कुछ टूट ही नहीं पाएगा। अब प्लास्टिक को सड़ाओगे, सड़ेगा कभी, शीशा को सड़ाओगे, सड़ेगा कभी। तुम अभी इसमें पृथ्वी में गाड़ो और अगले 3-4-5 जन्म के बाद जब उसको निकालोगे ना, तो भी जस का तस निकलेगा। तो उसको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सड़ा ही नहीं पाएंगे।
गला ही नहीं पाएंगे। जब सड़ा गला नहीं पाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? अजैव निम्नीकरणीय। कुछ ऐसे तरीके सुझाइए जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अब घटित करते में से अब सोचो, अच्छा किससे ज्यादा हानि है, जैव निम्नीकरणीय से कि अजैव निम्नीकरणीय से? अजैव निम्नीकरणीय से ज्यादा हानि होता है। जैसे धुआं हो गया, प्लास्टिक को जलाओगे तो धुआं निकलेगा, धुआं SO2 CO2 सब फैला देगा पूरा। इसके बाद में ये हानि छोड़ करके लाभ करता ही नहीं है। अरे पहले मिट्टी का बर्तन आता था, कोची का बर्तन आता था, मिट्टी का, आदमी उसमें खाना बनाता था। वो घरे अभी दूध अगर किसी का होगा तो उसमें देखे होंगे वो दूध जो बैठाया जाता है दही बनाने के लिए, उसको सुराही में बैठाया जाता है, घड़ा होता है जिसको बेहुड़ी अगर आदमी कहता है, उसमें खोरनी उखरनी निकलता है दूध का, खाता है, बड़ी बढ़िया लगता है। तुम लोगों में से कौन कौन खाया है? दूध होगा तो होगा, नहीं तो ऐसे कहां पावर दूध हुआ तो तू अरे पहले एक एक बाल्टी दूध होता था तो उसको सधता नहीं था, वो दूध पीने के लिए पीटना पड़ता था पहले। खैर अभी भी पीटना पड़ता है, कितना को एकदम महकता है ना, कैसन करेगा ना जैसे एकदम उल्टी वाला कुछ चीज दे दिया गया हो। पहले मिट्टी का बर्तन आता था, चाय वो पीने जाओगे ना तो कुल्हड़ का चाय आता है जो मिट्टी का बना होता है। उसमें कभी खाए हो कि नहीं खाए हो खाना होना? मिट्टी के बर्तन में कोनो खाना खाया है? खा के देखो, बड़ी अच्छा लगता है। मीट ओट बनाओ मिट्टी में, हांडी उड़ी में, मीट मछली जो है ना उसका स्वाद ही कुछ अलग होगा। हम सही बता रहे हो, वो लोग को स्वाद कैसे अलग होगा? वो अलग हो ही करेगा। तुम सब्जियां बनाओ ना कुछ में, लेकिन अब तो फैशन आ गया ना, अब तो मिट्टी से जस्ता धातु आया, और धातु से क्या आ गया? प्लास्टिक आ गया। अब प्लास्टिक से पतल आ गया, अब पतल में भी फाइबर आ गया। अब फाइबर अब हैं, कोची में पतल में खाना नहीं, खाना खाने मिट्टी के बर्तन में खाना भी आदमी खाता था, ये हम कह रहे हैं। आपको पता है गर्म चीज प्लास्टिक वाले बर्तन में नहीं खाना चाहिए। गर्म चीज जो होता है वो प्लास्टिक वाला बर्तन में कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारा चीज आदमी जानबूझ के करता है, इसी से गैस का बीमारी सबसे ज्यादा होता है। गैस का जो बीमारी होता है ना उसी के चलते बहुत ज्यादा होता है। चलो देखो, जैव निम्नीकरणीय, हाँ एक बात और, तांबा उम्बा का बर्तन अभी घर घर है कि नहीं है? तांबा के बर्तन में पानी पीते हो? पहले तांबा के बर्तन होता था, तांबा का बर्तन में पानी पीना शुद्ध होता है, पानी वो शुद्ध रखता है। तो तांबा का बर्तन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब खत्म हो गया है। अब तो बोतल चल दिया है ना, अब तो जग वगैरह हटा करके बोतल आदमी रख देता है, बोतल से पानी पीना है तो वो अलग हो गया तांबा। अब गंगा जी में कभी गया होगा तो आदमी सिक्का फेंकता है, फेंकता था, अभी भी फेंकता है, लेकिन अब नहीं फेंकना चाहिए। पूछो काहे? उस सिक्का पैसा नहीं फेंका जाता है। गंगा जी को पैसा का कौन काम है? वो तो खुदे पैसा के खान है। तो उनमें पैसा क्यों डाला जाता था? क्योंकि पैसा तांबा का बना होता था, और तांबा पानी में पड़ता था तो पानी को शुद्ध करता था। अब पैसा कौन सी का बना? स्टील का, स्टील का सिक्का बना होता है। तो अब बताओ उस सिक्का डालने के स्टील से कोई फायदा नहीं है। तांबा का पैसा चुंबक में सटता नहीं है, उस पैसा चुंबक में सट जाएगा। तो खुदे गंदा कर रहा है जाके पानी को, तो उनको जंग लगेगा ओकरा में, तो पानी को तो और गंदा कर दिया। इसलिए पैसा फेंकने से वो आदमी जानता नहीं है, परंपरा चल रहा है कि गंगा जी जैसे ही भेटे ना पैसा फेंक देवे के बाद। हाँ गंगा जी जैसे भेटे ना, हम कैसे देखे? हम ट्रेन व्रेन में जाओगे तभी सब देखने को मिलता है। तो हम ट्रेन व्रेन में देखे, हम पहला बार गए थे वहां पे वो 2012 में, तो हम जैसे बैठे, जैसे ही गंगा जी से पार करने लगी तो हम भी झाँक के देखे खिड़किया में से, तो टन टन का आवाज आने लगा। हम पहला बार जा रहे थे, गंगा पार कर रहे थे, टन टन का आवाज ना, टन टन का आवाज क्या करने लगा। तो अब देखे कि सिक्का आदमी निकल निकल फेंक रहा है। बोले सिक्का का, हम 1-2 रुपए फेंके उसमें कहा पता ट्रेन में गिर जाए, मत ना फेंकम तो।
कोनो परंपरा होता होगा, बाद में पता चला उसी का काहे फेंका जाता है। हम फिर नहीं फेंकते हैं, बोले भाई अब क्या फेंका जाएगी वो। दो ऐसे तरीके सुझाइए, हाँ बताओ। अच्छा, सड़ने वाला चीज सड़ता है तो घाटा नहीं, खराब नहीं होता है वो, महकता नहीं है जी। दाल औरा जाता होगा, महकता है कि नहीं महकता है? चूहा हुआ घर में मर जाए, सड़ने वाला तो है, लेकिन महकता है कि नहीं महकता है? तो पदार्थ अब घटित होते समय दुर्गंध और हानिकारक गैस मुक्त करते हैं, जिनसे सामुदायिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा चीज, जैव निम्नकरणीय पदार्थों के साथ बीमारियों के सूक्ष्म जीव पलते हैं। आप पता है, इसके साथ बीमारी भी पलता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल अच्छा ही होता है, बीमारी वाला सूक्ष्म जीव भी पलते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, अन्य स्रोतों को भी दूषित एवं संक्रमित करते हैं। चलो बताओ, ऐसे दो कारक बताइए जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे दो तरीके निम्नलिखित हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपने निम्नीकरणीय स्वभाव के कारण निष्पादन की समस्या उत्पन्न करते हैं तथा परिदृश्य को गंदा करते। अब जितना कचरा वाला जगह पे जाओगे, सबसे ज्यादा कचरा वही फैला रहा है जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ फेंका गया, ऐसा पदार्थ फेंका गया जो सड़ने लायक नहीं है। इन पदार्थों से अत्यंत हानिकारक गैसीय प्रदूषक निकलती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत क्या होता है, खतरनाक होता है। जितना भी बिना सड़ने वाला पदार्थ है ये सब बहुत खतरनाक होता है। खैर, चमकीला उमकीला अगर घरे आप लोग लाते हैं तो उसको फेंका मत कीजिए, उसको रखा कीजिए एक जगह बटोर करके। फेंकिएगा तो ज्यादा दिक्कत करेगा। कचरा वाला को बेच देना है, कापी ओपी होगा ना, तो कापी ओपी के साथ उसको रख के और उसी में क्या कर देना है, उसको बेच देना है। वो चला जाएगा ना अगर कंपनी में, वो देखे होंगे चमकीला को बोरा लेके बिनता चलता होगा, छोटका छोटका लिखवा सब, तो चमकीले बिनता है वो सब, वो ले जाके क्या करता है, बेच देता है। अगर वो कबाड़ी वाला में चला जाएगा तो उसका रिसाइकल हो जाएगा है। हाँ देखो, ये जानता भी है सब कुछ। वो रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल मतलब, अरे तुम दे दोगे तो ले लेगा फ्री में, पैसा मांगोगे तो नहीं लेता है, नौटंकी करता है। समझ में आ रहा है क्या करें हमें? बिकता सब है। क्या है, जब प्लास्टिक का आदमी तुम हम लोग लाते हैं सामानवा खरीद के, वो तो कहीं से खरीदिए के ना आया है, वो कहीं से खरीदिए के ना आया है, तो खरीद के लाए हैं। हम लोग तो खरीद के उसको बेच नहीं सकते हैं। वो नौटंकी करता है कि हम लेंगे नहीं, तुम फ्री में दो ना, ले लो बाबू, ना बुझाया? तो ये दिक्कत है। तो अरे फेंकने से बढ़िया है ना कि लो भैया तो फ्री में ले लो। फेंकेंगे कहे लिए, फेंकेंगे तो प्रदूषण उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? प्रदूषण उत्पन्न करेगा यहाँ से। तो ये हानिकारक प्रदूषक निकालता है। अरे ये सब पशु वगैरह जानते हो, एक चीज और कभी नहीं करना चाहिए। कितना आदमी सब्जी उब्जी के छिलका वही में चमकीला में भर के फेंक देता है। ये बेचारा नादान जीव गाय भैंस उसको खा जाता है। अब बताओ, खाना खाया तो आदमी कहाँ जाएगा? सबसे पहले पेट में, अब पेट से कहाँ जाएगा? आंत में। आंत में कभी कभी चमकीला क्या कर जाता है, फंस जाता है। अगर वो चमकीला आंत में फंसा तो इनका काम खत्म, क्योंकि अब वहां से आदान प्रदान आगे बढ़वे नहीं करेगा। आगे नहीं बढ़ेगा तो दर्द शुरू होगा। अब तो कहने वाला नहीं है, चीर करके निकाला नहीं। इसीलिए कहा जाता है, खाना वाना खाता है ना, लेकिन डरवाया जाता है कि बिया हुआ मत खाइए। खजूर वजूर खाएगा तो बिया हुआ खा जाता है कितना, अब बिया हुआ ना खाए पेट में पेड़ उग जाएगा। अरे उसको डराया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेट में पेड़ उग जाएगा। डराया जाता है कि अगर कहीं आंत उत में फंस गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए डराया जाता है कि बिया मत खाइए, तन की बेसी थूक दिए भले, काट उट मत खाइए, बेसी तन की छोड़ दिए, गुदा सही से फेंक दिए भले, काट अंदर जाएगा तो नली उली में फंसा ना जहां, भारी दिक्कत हो जाएगा। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। आहार श्रृंखला के चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। इन अलग अलग चरणों पर स्थित जीवों के पोषण की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसके लिए एक आहार श्रृंखला का उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे घास, घास को कौन खाता है? टिड्डा यानी कि पिलुआ, पिलुआ को कौन खा जाता है? मेढक को कौन खा जाता है? सांप को कौन खा जाता है? तो ये उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक, और ये कौन सा हो गया? सर्वोच्च। समझ में आ जाएगा ना? कल बताए थे सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता किसी को कहा जाता है? जो अपनी मौत मरता है, जो अपनी मौत मरता है, जो
दूसरे जंतु उसका शिकार जिसका नहीं कर पाते हैं। परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या है, आप सोचो। आप कभी सोचो कि अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। पेड़ पौधे ना हो तो किसका कमी हो जाएगा सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन का। बंजर हो जाएगा धरती। धरती क्या हो जाएगा? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, पूरा वातावरण गर्म हो जाएगा एकदम। परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या है? अगर यह अपमार्जक अपघटक ये सब न रहे तो सड़ने वाले पदार्थ को सड़ाएगा कौन? गलाएगा कौन? खा करके खत्म कौन करेगा? और जब खत्म नहीं करेगा तो वो लोग क्या उत्पन्न करेंगे? दुर्गंध, खराब गंध। उन खराब गंधों के कारण पूरा पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? एकदम खराब वातावरण चलने लगेगा। तो अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी को पृथ्वी की सतह पर अपशिष्ट कचरों का क्या लग जाएगा? ढेर लग जाएगा। तभी जैव भू रसायन चक्र बाधित हो जाएंगे तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन क्या हो जाएगा? अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। संतुलन बिगड़ जाएगा सब कुछ का ना। आप सोचो इसी में से अगर इतना में से अगर ये घास को गायब कर दिया जाए तो ये आगे वाला ये साइकिल चल पाएगा? ये सब मर जाएंगे। अगर धान गेहूं ना हो तो आदमी नहीं जिएगा। आदमी नहीं जिएगा तो आदमी के चलते भी बहुत सारा जीव जी रहा है। कुत्ता, बैल, बकरी, चूहा ये सब आदमी के चलते जी रहा है। फिर ये लोग भी क्या कर जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को खाना कौन देगा? तो ये दिक्कत हो जाएगा। परितंत्र में अपमार्जक की बहुत भूमिका है। ओजोन क्या है? यह किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ओजोन बताए थे कि एक ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ओजोन एक परत है जो पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रोकता है। पराबैंगनी किरणों को सोखता है, खत्म करता है। यह सुरक्षा छतरी का कार्य करता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, भयानक बीमारियां उत्पन्न होगी जो पत्तियों को क्या कर देगा? क्षतिग्रस्त कर देगा। चलो अगला प्रश्न है कि यदि आप कचरा निपटान की समस्या को कम करने में योगदान क्या कर सकते हैं? कोई दो गो तरीका बताना है। मतलब अगर आपको कचरा साफ करने वाला बना दिया जाए तो कौन कौन सा? चलो खड़ा हो जाओ। अगर तुमको कोई कहे कि तुमको कचरा साफ करने के लिए कोई कोई उपाय बताना है तब कौन कौन सा उपाय बताओगे? बताओ। खराब हो जाएगा तो हाँ देखो ये निपटान का बढ़िया उपाय है। खराब हो तो करके सीरा में डाल के वो निपटान का उपाय बता रहा है। कचरा निपटान कसम करना है ना। चलो ठोस अपशिष्टों का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग सर्वोत्तम विधि है। कैसे? ये सवाल बहुत आसान है कि ठोस अपशिष्टों का पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण मतलब पुनः चलाना और नहीं तो पुनः उपयोग सबसे बढ़िया उपाय है। क्यों? क्योंकि इससे इसका समस्या का निदान होता है। इन विधियों द्वारा संसाधनों की बर्बादी को क्या होता है? रोका जा सकता है। इस विधियों से रोजगार में क्या होती है? वृद्धि होती है। इन विधियों के माध्यम से कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती। अब सोचो प्लास्टिक का रेट बढ़ता जा रहा है। अगर इस सारा प्लास्टिक को बटोर बटोर के लास्ट में बेच दिया जाए तो खर्चा कम आएगा। नेक्स्ट एरोसॉल क्या है? तो कुछ सेविंग क्रीम, कीटनाशक, गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं। फुहारों या झाग के रूप में निकलते हैं। इन्हें एरोसॉल कहा जाता है। इनके उपयोग से वाष्पशील सीएफसी वायुमंडल में पहुंच करके ओजोन को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। इस तरह से ये पाठ पूरा तरह से खत्म।